हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भूमिगत तना किसे कहते हैं? विभिन्न भूमिगत तनों के रूपांतरणों का सचित्र वर्णन कीजिए या चित्र सहित वर्णन कीजिए। मतलब प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमको भूमिगत तना के बारे में बताना है और उसके रूपांतरणों का सचित्र वर्णन करना है या संचित्र समझाना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी भूमिगत तना। भूमिगत तना एवं उसके रूपांतरण। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है भूमिगत तना। तो भूमिगत तना, भूमिगत तना, तने का वह भाग जो कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है। भूमिगत तना क्या होता है कि तने का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है या पाया जाता है, होता है, उसे क्या बोलते हैं? भूमिगत तना कहते हैं। अब इसके रूपांतरण को देखते हैं। क्या देखना है? प्रश्न का अगला भाग क्या है? भूमिगत तना के रूपांतरण। रूपांतरण में हम पहला रूपांतरण किसको देखेंगे? पहला रूपांतरण है इसका कि कंद। कंद क्या होता है कि अगर यह तने, इसमें क्या होता है कंद में कि तने की भूमिगत शाखाओं का, तने की भूमिगत शाखाओं का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा फूल कर अनियमित आकृति ले लेता है। अनियमित आकृति बना लेता है, बना लेता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंद। इसमें क्या होता है कि ये जो आकृति बनाता है इसमें क्या होता है, पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। अब इसका कंद का उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा आलू। आलू को हम सब ने देखा है कि जब आलू का जो होता है वो जो आलू हम खाते हैं वो जमीन के नीचे होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? वो हमारा जड़ ना होके क्या होता है, तना। चित्र में देखते हैं तो ये देखिए, ये भूमि की सतह हो जाती है और ये तना अंदर की ओर बढ़ रहा है। और इसमें देखेंगे तना का अंतिम सिरा फूल जाता है और एक अनियमित आकृति ले लेता है। ये क्या है? हमारा कंद। और ये चित्र किसका है? आलू का। अब दूसरा हम देखते हैं। तो दूसरा रूपांतरण क्या है कि प्रकंद। प्रकंद, इसमें क्या होता है कि ये जो प्रकंद होते हैं यह जमीन में क्षैतिज दिशा में या जमीन के अंदर क्षैतिज होते हैं, क्षैतिज रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं यह? जमीन के अंदर या भूमि के अंदर क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं या होते हैं या बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनमें भी पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। क्या होता है? इनमें भी पर्व तथा पर्व संधियां, पर्व संधियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। और इनमें क्या होता है, पर्व संधियों पर क्या होता है, सल्क पर्ण पाई जाती हैं। जो इनकी पर्व संधियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? सल्क पर्ण। पर्व संधियों पर, पर्व संधियों पर सल्क पर्ण पाया जाता है।
इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण हमने हमारे आसपास ही होता है, कौन कौन सा? अदरक, हल्दी, केला इत्यादि। इसमें क्या होगा? देखिए ये जो चित्र हम देख रहे हैं, तो ये किसका है? हमारा प्रकंद का। प्रकंद में भी किसका? अदरक का। तो इसमें देखेंगे कि हम अदरक जो होता है वो जमीन के नीचे नहीं जाता, वो जमीन के क्षैतिज में ही अपना रहता है। तो ये हमारा जो चित्र है वो किसका है? प्रकंद का, यानी कि किसका? अदरक का। अब देखेंगे हम कि हमारा तीसरा क्या है? तीसरा रूपांतरण, तीसरा प्रकार घनकंद। तीसरा प्रकार है हमारा क्या? घनकंद। इसमें क्या होता है घनकंद में, कि जो ये घनकंद होते हैं, ये जमीन में या भूमि के अंदर कैसे बढ़ते हैं? ये ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ते हैं, या ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ते हैं या पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण हैं क्या? अरबी जमीकंद, क्या? अरबी जमीकंद इत्यादि। ये जो हमारा चित्र है ये किसका है? ये घनकंद का है। देखते हैं कि ये देखिए, ये जमीन में ऊर्ध्वाधर बढ़ते हैं ऊपर की ओर, मतलब ऊर्ध्वाधर ही पाए जाते हैं ये। तो ये जो हमारा चित्र है ये किसका है? अरबी का। अरबी का ये हमारा चित्र है। अब हम चौथा और अंतिम देखेंगे क्या हमारा, कि ये क्या है? सल्ककंद। हमारा चौथा प्रकार कौन सा है? सल्ककंद। सल्ककंद क्या होता है कि जो सल्ककंद होते हैं ये क्या होते हैं कि वो भूमिगत तना का रूपांतरण होते हैं। और यह रूपांतरण किसके लिए होता है? इसमें यह रूपांतरण किसके लिए होता है? भोजन संग्रह, भोजन संग्रह तथा वर्धी प्रजनन, मतलब कायिक प्रजनन के लिए होता है। वर्धी प्रजनन के लिए होता है। कौन? ये पौधा इसके लिए रूपांतरण करता है। और क्या होता है? इसके जो सल्क होते हैं वो गूदेदार होते हैं। क्या? इसके सल्क जो होते हैं, सल्क गूदेदार होते हैं, गूदेदार तथा एक दूसरे से एक दूसरे से सकेंद्रीय रूप में, एक दूसरे से सकेंद्रीय रूप में, सकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसके उदाहरण क्या है? इसके सल्ककंद के उदाहरण हैं प्याज, लहसुन इत्यादि। अब जैसे देखते हैं हम कि ये जो हमारे दिख रहा है प्याज में, ये क्या है? हमारा सल्क है। इसको हम क्या बोलते हैं? सल्क। और यही थोड़ा मोटा मोटा होता है जो हम खाने में प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारा चित्र है ये किसका है? प्याज का। ये हमारा चित्र प्याज का है। तो ये हुआ हमारा क्या? भूमिगत तना तथा उसके रूपांतरण। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।